प्रेरणा पाकर वायुदेव नेमी शरण क्षेत्र में आ गए। उनको देखते ही ऋषि लोग आसनों से उठ खड़े हुए। वायुदेव को उत्तम आसन पर बिठाकर सत्कार करे स्वयं बैठे। तब वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों का यह महायज्ञ तो निर्बाध हो रहा है। कोई देव, शत्रु, दानव तो विधान पहुँच नहीं आ पहुँचा। फिर क्या लोग कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा और कष्ट तो नहीं हुआ। आप लोगों ने शास्त्र, स्तोत्र आदि से देवताओं को तथा पितृ कर्मों से पितरों को पूजकर क्या यज्ञ विधि विधान पूर्वक पूर्ण कर लिया है। अब आप इस समय क्या विचार है। इस प्रकार वायुदेव का कथन सुनकर ऋषि बोले, ही वायुदेव सुनिए, हम लोगों ने अपना ज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना किया था। तो प्रसन्न होकर उन्होंने इस महायज्ञ के लिए कहा। साथ में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवों के स्वामी पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र को जपन के लिए ही ब्रह्मा जी ने कहा था। आप उनके कथन अनुसार यहाँ पधारे हैं। हमें निश्चय हो गया हमारे 10,000 वर्ष के महायज्ञ को पूर्णता हुई। आपके दर्शन से हम अपने आप को सफल एवं कृतांत समझ रहे हैं। 5वां अध्याय शिव तत्व वर्णन। ऋषि बोले, वायुदेव, सर्वप्रथम आप हमें यह कहें कि आपने ईश्वरी ज्ञान किस प्रकार पाया और जिनका जन्म अप्रकट है, ऐसे ब्रह्मा जी से शिव भाव आपको कैसे मिला। यह सुनकर वायुदेव बोले, ऋषियों, प्रथम जब 21वां श्वेत रूप नामक कल्प लगा तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसके द्वारा संतुष्ट होकर प्रकट हो अपना स्वरूप दिखाते हुए शिव जी ब्रह्म ज्ञान को उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, अपनी तप के प्रभाव से उसी ब्रह्म ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी से पाया। ऋषि बोले, अस्तु, अब ये कहिए, परमानंद प्राप्ति कराने वाला परम पवित्र वह ब्रह्म ज्ञान फिर आपको कैसे मिला। वायु बोले, प्रथम जो मैंने पशुपति संघक ज्ञान प्राप्त किया, सुख इच्छुक पुरुषों को उसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुख दूर होते हैं। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। देखो, जीव तो चेतन है और प्रकृति जोड़ है। इस कारण यह दो वस्तु है। इन दोनों का नायक ज्ञान है। वही ज्ञान पशुपति एवं पति इन तीनों के कर्म से अक्षर, शर तथा शर अक्षर से अतिरिक्त 3 संख्याओं का है। अक्षर तो पशु है, शर पाश है और शर अक्षर से बाहर पति संघक है। ये तीनों नाम तत्वज्ञ कहते हैं। शर प्रकृति है, अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रयोग परमेश्वर परे से भी परे है, वह दूसरा है। प्रकृति तो माया है, माया से युक्त मूल कर्मक संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेक शिव परमेश्वर है। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया से ढका हुआ छिद्र रूप, उसका छेद रूप को भी ढक देने वाला मल है, वह शिव द्वारा स्वयं कल्पित है। वह मल महाअंधकार से उसके बाहर परमेश्वर शिव को शुद्ध स्वरूप है। जीव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी माया से आच्छादित रहता है। कला आदि से वह उत्पन्न होता है। फिर जल मल का नाश हो जाता है तो वह जीव भी मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, काल आदि किसे कहा जाता है, उसका कर्म क्या है एवं उसका फल तथा आश्रय क्या है। भोग किसे कहते हैं, कौन से भोग के स्थान है। मल विनाश का क्या हेतु है। मल विनाश हो जाने के बाद पुरुष रूप हो जाता है। यह सब कुछ स्पष्ट रूप में हमें वर्णन करके सुनाइए। वायु बोले, कला, विद्या, राग, काल एवं नियति इत्यादि हैं। इनका भोक्ता पुरुष है। सुख दुख रूप फल देने वाले कर्म पुण्य पाप करके 2 प्रकार के हैं। आनंद आदि मल भोग के समाप्त हो जाने तक अज्ञान तो आत्मा है, साथ रहता है।
भोग कर्म विनाश के लिए है, यह प्रकृति अर्थात माता कहाती है। अनंत करण तथा वहाँ इंद्रियों के द्वार वाले इस शरीर को ही भोग का स्थान कहा है। जब भावना विशेष हो जाती है तब शिव की कृपा होती है, उससे मल विनाश होता है। इस फल के नष्ट हो जाने पर मनुष्य शिवजी के स्वरूप को समाप्त पा लेता है। विद्या दिग्त्रय भावना का ज्ञान कराती है, राग कला बढ़ाती है, उसका नाशन काल है। देव शक्ति उसकी नेता है जो अप्रकट है और 3 गुणों वाला है। ऐसा होना प्रधान प्राकृति नाम से कहाता है। उसकी कला से अभिव्यक्त एवं अनभिव्यक्त लक्षण कहे गए हैं। सुख दुख में मोहित होकर जो आत्मा है, उस कला वाला पुरुष प्रकृति जन्य सत्य रज तम इन 3 गुणों को भोगता है। सुख के कारण रूप दुख को साधारण राजस से प्राकृति निवृत्ति रहित स्तंभ तथा मोह, ये दोनों तामस कहे गए हैं। सात्विक की गति अथर्व है, राजस की माध्यम एवं तामस की अधोगति कही गई है। पंचभूत, पंच मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, प्रधान बुद्धि, मन, अहंकार, ये 4 अप्रकट विकार युक्त हैं। इनके हेतु दशा प्राप्त करके अवसक्त कहाता है। ये शरीर आदि तो कार्य है, प्रकट हुए बड़े की तरह व्यक्त कहाता है। ये शरीर आदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं, जैसे मिट्टी के घट कार्य भिन्न नहीं, इसलिए अव्यक्त ही कर्मों का एक कारण है। उसके भोगने के योग्य कर्म शरीर आधार है। बुद्धि इंद्रियां शरीर से व्यापी को व्यक्तिरेक तो है, किंतु आत्मा का कारण समझना दुर्बोध है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इंद्रियों शरीर आदि से भिन्न माना है, इसी कारण इनसे भिन्न ही आत्मा है। इसमें संशय नहीं, वही कर्मों का फल भोगता है। संपूर्ण जगत के मध्य में रहने वाले ईश्वर सर्वज्ञ अगोचर अंतर्यामी नाम से विख्यात हैं। उन्हें वेद वेदांत इस प्रकार से ज्ञान रूप धारण करने वाले हैं। ज्ञान पुरुषों को दिखाई देते हैं, विशेष क्या कहा जाए, वे दोहें ही भिन्न हैं। जो उन्हें भिन्न नहीं मानते वे अज्ञानी हैं। शरीर तो नश्वर पराश्रित दुखों की खान है, बार बार नष्ट हो जाता है। जीव एक शरीर में स्थित नहीं रह सकता, जन्म मरण के संसार चक्र में पड़कर यह घूमता रहता है। भिन्न भिन्न देहों में आत्मा का प्रवेश होता है, इस कारण इसका वृत्त भिन्न भिन्न मालूम होता है। वास्तव में यह एक है, यह आत्मा किसी को नहीं, ना इसका कोई है। देह के मध्य रहकर देह के भी यह देख नहीं सकता, देह इसे नहीं देख सकती। शरीर एवं देह का दुष्टा तो कोई एक दूसरा नहीं, किंतु ये दोनों उसको नहीं देख सकते। एक जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने के लिए सर्वज्ञ नरक में जाता है। शिव तत्व ज्ञान वर्णन। ऋषियों बोले, हे वायुदेव, पशु व पाश इन दोनों को आपने वर्णन किया, इनका स्वामी कौन है? वायु बोले, हे ऋषियों, पशु पाश एक निवारक परमेश्वर है, वह सर्वव्यापक गुण स्थान निर्माता है, बिना उसके संसार निर्माण नहीं हो सकता। ईश्वर की प्रेरणा पाकर पशु अर्थात जीव कर्तव्य के रूप में भासमान होता है, वस्तुत करता नहीं, परमात्मा ही करता है। जैसे नेत्रहीन पुरुष को कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे ही प्राणियों को ईश्वर नहीं दिखता। प्राणियों के दिव्य नेत्र प्रधान माया से ढके हुए हैं, इसी कारण ईश्वर नहीं दिखता। जब पशुपात तथा पति तीनों का ज्ञान प्राप्त होता है, तब ब्रह्मा ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। संसार रूप बंधन में जकड़ लेने वाले परमात्मा अक्षर अक्षर के संयोग द्वारा व्यक्त अव्यक्त को धारण कर लेते हैं। वहाँ विश्व है और वही विश्व विनाशक रहते हैं। भोक्ता योग्य एवं प्रेरक ये तीनों माननीय हैं।
विद्वान लोग इनमें आगे नहीं जानते परमेश्वर माननीय है। अपनी ईशानी शक्तियों में अकेला ही संपूर्ण संसार को अपने अधीन कर लेता है। वह सदाशिव है, विश्व की सृष्टि स्थित संहार करने वाला है। सारा विश्व इस विराट पुरुष के नेत्र भुजा आदि है। आकाश पृथ्वी आदि रचयिता केवल भगवान शंकर है। वहाँ देवों के आदि देव ब्रह्मा को रचते हैं और सभी देवों के पालन आदि कार्य भी वही करते हैं। नेत्रों के बिना ही वे सब कुछ देखते हैं, बिना कान सुनते हैं छोटे बड़े अणु परमाणु। अब मैं वही एक निवास करता हूँ, अतः पुराण पुरुष है। अपनी शक्ति द्वारा अकेला ही त्रिलोकी की रचना करता है। एक रच कर फिर इसे नाश कर देता है। इसका विश्व रचना अद्भुत कार्य करने वाला है। यह शिव शक्ति अजा नामक करके है। उसका वर्ण लोहित शुक्ल तथा कृष्ण है। अपनी समान रूप वाले दूसरों से यह सेवित उत्पन्न करने वाली है। इसी के साथ पुरुष सोता है, उपभोग करने के बाद इसे ही त्याग देता है। संसार रूपी वृक्ष के भांति अवस्था वाले जीवात्मा अपने किए हुए कर्म भोगता है। परमात्मा इसकी दुष्टा करता है। सदाशिव अकेला है और अनेकों प्रकार से एक एक को रचकर उसमें अपने ईश्वर का अधिकार भी स्थापित करता है। दसों दिशाओं में अपना तेज प्रकाश फैला देता है, फिर भी वह आदित्य उदासीन होकर रहता है। इसमें यह लिखा है कि उस पर ब्रह्मा को तो देवता तथा ऋषियों ने जाना है, जो कि छिपे जगत के आदि ब्रह्मा को रचने वाले हैं और इस भावना से प्राप्त अनहीन भाव तथा अभाव एवं कला के रचने वाले हैं। इन्हें जानकर ही मनुष्य जन्म मरण को चक्र से मुक्त हो जाता है। सबके स्वामी स्थित पालन संहार करने वाले हैं। इनका उत्पादन तथा इनका स्वामी कोई नहीं। सबकी कामना पूरक मोक्ष प्रदाता अविनाशी हैं। इनके ज्ञान द्वारा भव बंधनों से मुक्ति होती है। ब्रह्मा को पैदा करके वेद पढ़ने वाला सदाशिव के भजन से मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। जो अमृत के परम सेतु हैं, जलते हुए कष्ट की अग्नि के समान है, चरण के भांति आकाश में ढक रही है। पर ब्रह्मा शिव के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। इन्हीं कारणों से सर्वव्यापक पर ब्रह्मा सदाशिव है। उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर।
जय गोवर्धन हरि, जय गोवर्धन हरि, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, महाशिव पुराण की जय। ओम ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणम् यं
ब्रह्मास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले उमापति महादेव की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधावर कृष्ण भगवान की जय। युग पुरुष श्री कल की भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। रमण बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। किस तरह अपने मन को प्रभु के चरणों से जोड़ के और नाम का सुमिरन करते हुए आधा पौन घंटा एक घंटा की कथा मैं सुनाता हूं आपको। उतनी देर अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में जोड़ के, बांके बिहारी रमण बिहारी जी के चरणों में जोड़ के, राम जी के चरणों में जोड़ के ये समझो कि 1-1.5 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ। लेकिन ये मन बड़ा पापी है, कैसे इसे समझाएं, और जितना इसे समझाएं उतना ही मचल जाए, रुकता ही नहीं। लेकिन कोशिश करो, कोशिश करोगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लगन बिन जागता ना कोई, लगन होगी ना सच्ची तो अवश्य बस में आएगा। या तो जागे कोई योगी सन्यासी जिसकी लगन राम से होई, या जागे कोई राजा महाराजा जिसकी लगन संसार के काम से हुई कि मैं कैसे संसार का उद्धार करूं।
ठीक है ना। तो हमें अपनी आत्मा को योगी बनाना है, कर्म तो करना ही है संसार का। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, बिना कर्म के जीवन निर्वाह नहीं हो पाएगा, इसलिए तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्मेषु कौशलम। तो कर्म करते हुए हमें अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पण करना है, ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करना है, तभी हमारा कल्याण होगा। इस तरह से भगवान की अनंत कथाएं हैं, कहां तक उनका वर्णन करें। लेकिन सीधा सच्चा तो क्या है? सबसे सरल भगवान का नाम, और उसी से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, उस भाग्यशाली ऋषियों ने उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना से महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया था। 10,000 वर्ष में इतना बड़े यज्ञ किया था। क्योंकि नैमिषारण्य तीर्थ आज भी वहां पे कलयुग नहीं व्यापता है। क्योंकि सतयुग में तो सत्य ही था, हर आदमी सत्यव्रती था, कोई छल कपट नहीं था, कोई द्वेष नहीं था किसी से, किसी प्रकार का। सोना चांदी हीरे मोती ऐसे ही बिखरे पड़े रहते थे, कोई हाथ भी नहीं लगाता था। और आज तो महाराज मंदिर में यदि हमन कुंड भार पड़ा हो ना, तो वो भी उठा ले जाते हैं लोग। क्योंकि हमारे अंदर छल कपट द्वेष भरा हुआ है। लेकिन आज भी सत्य है, जो सत्य मार्ग पे है उसके लिए सदा सतयुग था। योगी जन देखते हैं तीसरा सूक्ष्म नित्यम अविनाशी रूप है वो, तो शिव जी के परम भक्ति शिवव्रती के अनुकूल चलने वाले देख सकते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए साधनों द्वारा प्रसन्न होते हैं। वेदों युक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समान हो जाते हैं, तब भगवान शंकर कृपा करने लगते हैं। जब हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप सम हो जाते हैं ना, तब कहीं प्रभु की कृपा होने लगती है, थोड़ी 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 थोड़ी, और एक दिन भरपूर कृपा उसकी बरसती है। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश हो जाता है। इस प्रकार धर्म के विशेष हो जाने पर उसके द्वारा जन जंत्रों के पाप संग्रह का नाश होने का भगवान शंकर की आज्ञा सहित अचल भक्ति प्राप्त होती है। उसके गुण समूह को समझने के लिए प्रथम उनकी परम कृपा चाहिए, वो साधनों द्वारा मिल जाती है। फिर धर्म में प्रवृत्त होता है। गुरु अपेक्ष तथा गुरु अनपेक्ष धर्म दो प्रकार के हैं, एक गुरु अनपेक्ष तथा धर्म 100 गुना विशेष गुरु अपेक्ष। क्या कहा है? एक गुरु के बिना किया हुआ धर्म अनपेक्ष है, लेकिन सद्भाव होना चाहिए। भगवान ने कहा है, सूत जी कहते हैं फल उसका भी मिलता है, और एक गुरु को सम्मुख रखकर किया जाता है, गुरु की आज्ञा से किया जाता है, तो उसका सहस्त्र गुना फल मिलता है।
एक हम अपने मनमानी से कर रहे हैं, चलो सत्य भाव मन में है, कर रहे हैं, फल उसका भी है लेकिन अक्षणिक फल है। एक हम गुरु आज्ञा से कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उसका सहस्त्र अनंत फल है। एक माला हमने कर ली ना तो समझो वो 1000 के बराबर है। यदि गुरु आज्ञा में हमने की है और मनमाना अपने मन से की है, सात्विक भाव से की है, यदि ईर्षा द्वेष भाव से की है तो उसका कोई फल नहीं है। यदि सात्विक भाव से की है तो उस माला का उतना ही फल है जितना हमने किया है। तो गुरु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा आवही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को 3 लोक भय नाए। काल पकड़ चेला किया भय के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमिरण करें किसको करें प्रणाम। जो सत्य नाम का सुमिरण करता है ना, काल उसके आगे पीछे घूमता है, उसे भय नहीं व्यापता है। ये पक्की और सच्ची बात है। और नाम का जाप चल रहा है, जब स्वयं हम उसका नाम का सुमिरण कर रहे तो केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों में या अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे, और किसे करेंगे। लेकिन झुकना चाहिए। जो संत हैं वो भी गुरु रूप हैं संतों के चरणों में, क्योंकि संत गुरु है ना। चलो एक हमें ज्ञानदाता गुरु है, लेकिन सबको प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ के सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि मेरे लिए सब मेरे ठाकुर जी के समान हैं, लेकिन सिर्फ गुरु के चरणों में झुकाना चाहिए या ठाकुर जी के चरणों में झुकाना चाहिए। प्रणाम तो सबको करो, बच्चे को भी करो। आप राम राम बोलेंगे तो वो भी राम राम बोलेगा, बच्चा हो वृद्ध हो। और शास्त्र तो ये कहता है ब्राह्मण का चाहे छोटा सा बच्चा हो उसको भी प्रणाम करने चाहिए। अब तो महाराज संसार में बड़ी विचित्र घटनाएं हो रही हैं। हम टीवी में देखते हैं, समाचार में देखते हैं, कभी कभी तो जब भी खोलते हैं बस यही सुनने को मिलता है जो कह भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हद सबके ऊपर अभिषेक कोई ना कोई टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि हम ज्ञान के मार्ग पे तो हमें चलना नहीं है, नाम को तो जपना नहीं है, बस एक दूसरे की टांग खींचनी है, किस तरह से उसे नीचे गिराया जाए। यही तो कलयुग है ना। ये नहीं कि वो अच्छा कर रहा है तो उसकी बात को समझो, समझ के उस पर मनन करो। लेकिन मति है, कलयुग है ना, कलयुग में ही कुछ होता है। लेकिन हमें अपने सीधे मार्ग पे चलना है। ज्ञान मार्ग तो ऐसा है वो किसी को गलत बताता ही नहीं है। हाँ, मैं शिक्षा दे सकता हूं कि ये गलत मार्ग है तो इसे छोड़ दे, ना छोड़े तो उसकी मर्जी है। भाई तू अपने रास्ते सुखी, मैं अपने रास्ते सुखी। लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें तो बस सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना है। और लेकिन अपने आप को देखो कि मैं कितना बुरा हूं तो किसी की बुराई नहीं करोगे।
ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, चाहे थोड़ी हो चाहे बहुत हो। तो इसलिए प्रभु का भजन और प्रभु उसी पे कृपा करते हैं। गुरु अनपेक्ष धर्म से 100 गुना विशेष गुरु के अपेक्ष हो जाता है। यदि गुरु की आज्ञा से हम कोई भी कर्म करें तो सहस्त्र गुना हो जाता है, और गुरु की आज्ञा के बिना किया हुआ सब व्यर्थ है। फल मिलेगा लेकिन अक्षणिक फल मिलेगा। तो ये बातें समझने वाली हैं, ये शास्त्र युक्त हैं। लेकिन हम कलयुग के दिवस क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा, बस यहां सब कुछ खत्म हो जाता है। विश्वास होना चाहिए। जो भक्त है वो विश्वास करता है, क्योंकि भगवान भक्ति से ही बस में आते हैं। वो भक्त के बस में ही आते हैं। लेकिन हमारा वो काम है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। ठीक है ना? हम संसार को तो कुछ और दिखाएंगे लेकिन करते उससे भिन्न है। लेकिन जो बाहर है वो अंदर होना चाहिए, जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए। तभी हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, उस भक्ति मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, उस सच्चिदानंद घन धाम को प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसे संसार का सार दिखाई देता है। वो इस सभी संसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव साधन में प्रवृत्त हो जाता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा, शिव कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। फिर तो वो मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम में चला जाता है। कहां चला जाता है? शिव धाम में। गुरु कृपा होती है, गुरु के बाद भगवान शिव की कृपा, ठाकुर जी की कृपा होती है। फिर वो सीता शिव धाम को, वैकुंठ धाम को चला जाता है। कब जाएगा? जब उनकी कृपा होगी, गुरु की शरणागत होगा। क्योंकि यही सार है, जीवन का सार यही है। अग्निहोत्र करने लग जाओ, उसमें पार ब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। उसी के द्वारा सदाशिव में प्रेम प्रसव बढ़ाओ। तुम लोग ऐसा करो, देवताओं के 1000 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करके संकल्प लो, करके जब यज्ञ पूर्णता हो जाएगा तब तुम्हारे मंत्रों द्वारा आह्वान किया गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा और उसी से तुम्हें अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। क्योंकि वायु जो है वो कहीं से कहीं गंध लेके चली जाती है। तुम लोग परम पवित्र वाणी वाराणसी नगरी में चले जाना। वहां पिनाक धारी भगवान शंकर जगत माता पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने वाले लीला करते हुए विराजमान हैं। इस समय मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूं। उस चक्र की नेमी जिस स्थान पर टूट जाए, तुम लोग उसी स्थान में अपने महायज्ञ तप के लिए पवित्र समझना। वही स्थान मुक्ति दाता होगा। ये कहकर ब्रह्मा जी ने शिव ध्यान पूर्वक उस सूर्य के समान चमकते हुए चक्र को छोड़ दिया। फिर तो सभी ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके चक्र के पीछे पीछे चल पड़े। वो चक्र चलकर किसी परम पवित्र विशाल भूमि पर खंड पर जाकर गिरा और वहां एक बड़ी शिला थी, उससे साथ टकराकर उसकी नेमी टूट गई। इसी कारण
वह क्षेत्र खंड परम पवित्र यज्ञ गंधर्व से सेवित नैमिषारण नाम से प्रख्यात हुआ। उसे ही नैमिषारण कहते हैं। तो बड़ा पवित्र तीर्थ है नैमिषारण्य। एक बार अवश्य वहां भी दर्शन करने चाहिए। जीवन में जो नैमिषारण्य का दर्शन कर लेता है वो भी जीवन मुक्त हो जाता है। और कोई दूर नहीं है, सीतापुर जिले में पड़ता है शायद, अब इतना ध्यान तो नहीं है, लखनऊ के थोड़ा ही पास है। तो एक बार अवश्य वहां पे दर्शन करना चाहिए, हर किसी को जाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म को मानने वाले सबको जाना चाहिए। खंड पर पवित्र गंगा आदि से सेवित नैमिषारण नाम से विख्यात हो गया। ऋषि बोले वहां पर यज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण कर एक समय राजा पूर्व उर्वशी के साथ विहार करता वहां जा पहुंचा। 18 समुद्रों द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीक भूमि खंड के लिए ललचा गया और मोह में आकर अज्ञान से मुनियों की उस स्वर्ण वेदी तक छीनने को तत्पर हो गया। मुनि लोगों ने क्रोध में आकर राजा पर उसका प्रहार करके मार गिराया और ये भूमि खंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। इस भूमि खंड को पाकर ऋषि लोग अत्यंत आनंदित हुए। बड़ी पवित्र भूमि है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उस भाग्यशाली ऋषियों ने उस नैमिषारण क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना से महान यज्ञ किया। 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। ठीक है ना। अब हम ये कथा कर रहे हैं ना, ये भी यज्ञ ही है, 1 महीने का अनुष्ठान है। और जो नित्य नियम आता है उसका तो क्या कहना। जो 2 दिन आया वो भी बड़ा पुण्यवान है, जो 10 दिन आया हो वो भी बड़ा पुण्यवान है, और जो नित्य नियम से सुन रहा वो भी बड़ा पुण्यवान है, और जिसने 1 दिन सुनी वो भी बड़ा पुण्यवान है, और जिसने चाहे 2 ही घड़ी सही तो वो भी पुण्यवान है। तो केवल और केवल प्रभु के चरणों में हमें निश्चय हो गया, हमारे 10,000 वर्ष के महायज्ञ के पूर्ण हुए। आपके दर्शन करने से हम अपने आप को सफल एवं कृतज्ञ मानते। 10,000 वर्ष का यज्ञ किया, तब कहीं जाके भगवान ने झलक दिखाई, और वो भी निश्चल भाव से। जब हम यज्ञ करते हैं ना, एक बात ध्यान रखना, उस समय कोई लालच नहीं मन में होना चाहिए। यदि पंडित जी आचार्य जी कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ऐसे होगा तो वैसे ही करना चाहिए, लेकिन हम उसमें भी गलती कर देते, नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होगा। उस समय वो जो आचार्य है वो गुरु है, ये पक्की बात है, और वो गलत तो बताएगा नहीं, सही बताएगा। लेकिन ये मन बड़ा पापी है, कैसे इसे समझाएं। यदि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये द्रव्य लगेगा, दक्षिणा लगेगी, सामर्थ्य है तो देना चाहिए, असमर्थ है तो उसकी जगह पुष्प चढ़ा दो। यदि नहीं है तो, और है तो द्रव्य चढ़ाओ। ऐसा शास्त्र का विधान है। नहीं है तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने कहा कि पत्र पुष्पम तुम गच्छामि,
कि जो पत्र पुष्प भी मुझे अर्पण करता है, लेकिन वो उसके लिए है केवल जो असमर्थ है, और जिस पे है वो ना करे तो भगवान ने कहा वो सबसे बड़ा चोर है। चोर की सजा जानते हो ना क्या मिलती है? फिर वही सजा उसे मिलती। ये सच्ची बात है। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। हो संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से शान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, 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 जो उनको बजते हैं वो आप बजाते हैं, जो उनको बजते हैं हर आप बजाते हैं, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना, वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, तो जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। ओ संसार के लोगों से आसान किया, जब कोई नहीं हो अपना,
सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। ये सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं। हाँ, कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जहाँ करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहाँ करना। संसार के तो से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना राम जपा करना। और श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। मत भूलो अरे बंदे ये देख बेगाना है। मत भूल अरे बंदा ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है। मत भूल अरे बंदे यह देश बेगाना है। कोई कष्ट हो भक्तों दुनिया में आकर के वापस भी तो जाना है। वो दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। माया के बंधन से, माया के बंधन से रात बचा करना। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। सब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो माया के चक्कर से सदा दूर रहना चाहिए। माया माँ ठगनी में जानी, ये महाठगनी है।
माया कोई भी ले लो, केवल उस प्रभु का आश्रय होना चाहिए। द्रौपदी ने जब देखा कि बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, मेरे पति इतने बलवान हैं, सबकी तरफ देखा तो सब तरफ से आस टूट गई। भीष्म पितामह, बड़े बड़े न्याय करने वाले न्यायाधीश, बड़े बड़े जज बैठे थे, क्योंकि वो भी एक दरबार था ना, कचहरी कोर्ट सब कुछ वही होता था। लेकिन किसी ने भी कोई सहायता नहीं की। लास्ट में उन्होंने हरे कृष्ण पुकारा और तभी भगवान साड़ी बनकर आ गए। तो मेरे ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं कि वो हमेशा पुकारो तो सही, किसी रूप में, किसी भी रूप में पुकार लो, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। वो अवश्य आएंगे। सच्ची भावना, सच्चा प्यार होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हम, वो कहावत है ना, गंगा गए गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, ठीक है ना। एक जगह अटूट विश्वास रखो। वो सब जगह देख रहा है। हम सोचते हैं ना यहां थोड़ी देख रहा होगा, हर जगह उसकी नजर है। हम क्या कर रहे हैं ये भी देख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं ये भी देख रहा है। हर जगह वो सब कुछ देख रहा है, हर जगह उसकी नजर है। तो ऋषि बोले, वायुदेव आपने बड़ा अद्भुत आख्यान सुनाया है, अब संसार रचना भली भांति हमें सुनाने की कृपा करें। वायु बोले, ऋषियों सुनो, सर्वप्रथम सर्वशक्ति संपन्न पार ब्रह्म से शक्ति उत्पन्न होती है। वो शक्ति माया होती है और माया से फिर प्रकृति पैदा हो जाती है। सर्वप्रथम उत्पन्न हुई शक्ति के आगे अत्यंत पद होता है, उसके आगे विद्या पद, उसके प्रतिष्ठा पद, उसके आगे निवृत्ति पद होता है। ये तो शंकर की प्रेरणा से साधन सृष्टि हुई। इन सबकी अलोम से उत्पन्न तथा वृत्तिलोम नाश होती है। इन पांचों पदों के उद्देश्य से क्या ये परिष्ठा की इच्छा नहीं करता, तभी तो ये जगत पांच कलाओं से पूर्ण एवं अप्रगट कारण रूप से इसके मध्य में स्थित है। सभी कुछ आत्मा से अनिष्ठित है। महत्व आदि प्रारंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनादि अनंत महेश्वर सदा शिव की सृष्टि रचना पालन संहार कार्य किया करते हैं। अन्य से रहित सृष्टि आदि से सम्मानित तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। ये 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए। प्रथम पदार्थ से द्वितीय, दोनों पदार्थों की समाप्ति से ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। इस कार्य जगत का व्यक्त समावेश होने से विचार के संसार होने पर प्रधान तथा पुरुष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सतोगुण तमोगुण से युक्त अंत दोनों प्रकृति पुरुष समान प्राप्त ओत प्रोत होकर मिले रहते हैं। जब ये दोनों गुणों में
समान हो जाते हैं, तब अंधकार के कारण पृथक पृथक नहीं किए जा सकते। उस समय जब शांत भाव वायु द्वारा निश्चल होता है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। तब अज्ञात जगत के मध्य में अद्वितीय महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष हो जाते हैं। तब इन दोनों में अपेक्ष उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर की आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले ईश्वर के प्रेरणा से पुरुष जो अधिष्ठित हुआ, उस अव्यक्त से बुद्धि, बुद्धि से लेकर विशेष तक कर्मस विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र विष्णु ये तीन देवता सर्वव्यापी अवेग शक्ति आदित्य ज्ञान सभी अणिमा आदि वैभव के साथ पैदा इन तीनों देवताओं का कर्म सृजन पालन संहार ये तीन कार्य हुए। ये रुद्र आदि ईश्वर युक्त हैं। ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त हो जाने पर बाद में दूसरे कल्प प्रारंभ में फिर इन तीनों देवों को जो सर्व सिद्धि युक्त उन्हें सर्जन आदि काम महेश्वर ने दिए। ये तीनों देवता दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धरते हैं। एक दूसरे से वृद्धि अनुसरण करने वाले परस्पर एक दूसरे को ब्रह्मा विष्णु रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अधिक तथा कम नहीं हो पाते। इन्हीं के दूसरे को किसी अधिक मानने वाला मूर्ख पिचास तथा राक्षस योनि पाता है। प्रधान से पृथक विद्या ख्याति एवं महत्व पैदा महत्व है। ठीक है ना, क्योंकि एक इनसे कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वो पराशक्ति है। वो कौन है? वो शिव है। और शिव कौन है? वो प्रकाश पुंज है। प्रकाश पुंज कहाँ है? हमारे अंदर है। सरल सी बात है। अंदर कहाँ है? हमारी ब्रह्मरंध्र में है। ब्रह्मरंध्र कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में है। इसके अंदर वो साक्षात परमात्मा बैठा है। क्योंकि उसे जानना है तो इस संसार से विरक्त होना पड़ेगा। उसे जानना है तो पहले जीते जी मरना पड़ेगा। बात बड़ी अटपटी है। जीता मर के फिर जीवे बिन भोजन बलिहारी रे, और गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे। ये गगन है। ये चलता फिरता मंदिर है। इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। उसके अंदर वो पराशक्ति शिव शक्ति विराजमान है। लेकिन हमने जाने तब ना। भगवान ने कहा है ना कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। हमारे संतों ने यही कहा है, शास्त्र भी यही कहता है। और मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करोगे तो अवश्य मिलेगा। दरवाजा बंद है और हम मंदिर में आ जाएं तो मंदिर का दर्शन कैसे करेंगे? दर्शन हो जाएगा जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा। तो सीतापति की कोठड़ी चंदन जड़े किवाड़, और ताले लागे प्रेम के खोले कृष्ण मुराद। जब तक हम उसे जानेंगे ही नहीं, वो कोठड़ी कहां है?
कैसे प्राप्त होगा? अन्यथा नाम जपते रहो, कभी तो मिल ही जाएगा। बैठे हैं दरिया किनारे, कभी तो लहर आएगी। और यदि प्राप्त करना है तो मरना पड़ेगा जीते जी। और मरना क्या है कि सब कुछ गुरु अर्पण करना पड़ेगा। तन मन धन गुरु अर्पण करके जो गुरुदेव रिझावे रे, ब्रह्मानंद परम पद पावे, फिर जन्म नहीं धारे। तन मन धन सब कुछ अर्पण करके गुरु शरणागत वत्सलम। और गुरु जो सतगुरु हैं वो किसी से कुछ नहीं लेते, वो तो केवल ज्ञान देना जानते हैं। लेकिन हमारा धर्म है कि हम सेवा करें। और लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु कहे मुझे सब कुछ दे दे, शिष्य कहे मैं एक दमड़ी ना दूं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। वो दोनों ही नरक में जाते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। संतों की वाणी बड़ी अटपटी है, तो हमें समझना चाहिए क्योंकि संसार में हमारा कुछ भी नहीं, ये शरीर भी अपना नहीं है तो और क्या अपना है। तो इसलिए सद्भाव से हमें शरणागत होना चाहिए। शरणागत वत्सलम। बोली बरसाने वाली की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बरसाने वाली राधा रानी सरकार की। तेरो मनवारी, सुन बरसाने वाली तेरो मनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो मनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो मनवारी, गुलाम तेरो मनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। संसार के लिए कि भगवान के लिए। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे
गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी बड़ी बड़ी अखियां चंद्र से आनन पे बड़ी बड़ी अखियां बड़ी बड़ी अखियां जी बड़ी बड़ी अखियां लट लट के घुंघराली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गजरा धीमा गजरा धीमा धीमा गजरा घायल घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सत्संग ही बहाना है सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है ओ चलो सत्संग में चले चलो सत्संग में चले हमें लगी गुण गाना है सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है भोले शंकर से मिलने का सत्संग ही बहाना है से मिलने का सत्संग ही बहाना है
गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। बोलिए भोले शंकर भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह ऐसे आनंद होना चाहिए। देखो हमारा हम गाना आए ना आए, गाना गाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। और नाचना भी आए ना आए तो ठाकुर जी के लिए, संसार के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए नाचना चाहिए। वो भी अपने अंतर आत्मा से जब उठे ना हिलोर, तो हमें संसार को नहीं दिखाना है, अपने प्रभु के लिए। मीरा तो जहां मौका मिलता था वहीं नाचने गाने लग जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि उनको सिर्फ अपने ठाकुर जी दिखते थे। तो संसार से जिसने अपना मुख मोड़ लिया, और संसार में ये तो 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि शास्त्र कहता है ऋषि वायु से जब सृष्टि का प्रारंभ होने लगता है ना, लीला द्वारा संपूर्ण संसार को रचते हैं। फिर प्रलय के समय में अग्नि, इतनी अग्नि प्रकट हो जाती है कि जैसे करोड़ों सूर्य आकाश में उगते हैं। और यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु वो भी सब अपने निज धाम को चले जाते हैं। तो हम तो एक छोटे से मानव हैं, केवल और केवल वो शिव शक्ति ही विद्यमान है। तो ये सारा संसार जो इस मृत्यु लोक में आया है, उसने एक दिन चले जाना है। तो काय की चिंता करें, काय को मन भारी करें, हल्का मन रखो। काय को किसी को दिखे बोल बोले, बोल ना बोल किसी को दिखे, फिर तो क्यों किसी को दुश्मन दिखे। तो हमें तो अपने निज धाम को ही जाना है ना, या नहीं जाना है? आपने यही रहना है, तो क्यों किसी के साथ बुराई करें? लेकिन ये मन है कि मानता नहीं। जब तक छल कपट नहीं करेगा, इससे शांति नहीं मिलती है। और हम ये अपने अंदर धारणा कर ले तो हमारे लिए कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, केवल मेरे परमात्मा ठाकुर जी और सतगुरु ही बड़े हैं। तो सबने जाना है, सबने जाना है कि दिन यहां से मुस्तिकल ये ठिकाना नहीं है। ये संसार के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों को पैदा किया करते हैं। कौन पैदा करते हैं? उपराशक्ति जो शिव है, शिव पिता है। मैं बार बार कहता हूं, उसका आधार हमारी पूजन के लिए ये पिंडी बना दिया है, क्योंकि वो एक है ना, जिधर से देखेंगे वो एक दिखेगा। तो उसको भाव से जो पूजा करता है, भाव से उस पे नैवेद्य जल उनके समर्पण करता है। ये नहीं कि ऊपर ही रख दो लाके, केवल और केवल जल और बिलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ता है। फूल चढ़ा दो, कनेर का पुष्प चढ़ा दो, गुड़हल का फूल चढ़ा दो, और सब सम्मुख रखा जाता है। कोई प्रसाद है, कोई फल है, कोई भी हम चीज लाते हैं तो वो उनके सम्मुख करके एक तरफ रख दो। मैं बार बार कहता हूं, कभी भी शिवलिंग भगवान शिव के ऊपर नहीं रखना चाहिए। वो रखा हुआ सब व्यर्थ हो जाता है, किया कराया सब व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई प्रतिफल नहीं है।
तो सभी माताएं ये बात गांठ बांध लें। और दूसरी बात, शिवपुराण में आपने सुना ही है कि मंदिर में कोई फूल पौधा लगा है वो भगवत स्वरूप ही है, उसको भी तोड़ना भगवान ने तो कहा है कि कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वो स्वयं वो तो खुद चढ़ा हुआ है। अब हम मंदिर में रहते हैं, हम तो खुद समर्पित हैं भगवान को। ऐसे ही जो भी फूल पौधे हैं वो सब भगवान को समर्पित हैं। उसको यदि लेना भी है, किसी ने अपने घर में तुलसी का वृक्ष यदि जमा है ले जाना है तो पहले भगवान से आज्ञा लो, फिर जो वहां संरक्षण करने वाला है उससे आज्ञा लो। ये नहीं कि अपनी मर्जी से उखाड़ के ले जा लो, वो भी चोर कहा जाता है। और चोरी करना कितना बड़ा पाप है, ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। और जो अपने जीवन में इनका पालन कर लेता है ना, वो सदा सुखी रहता है। क्योंकि इसकी जीवन में हमें सुखी तो चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं सुख के लिए तो कर रहे हैं, या बोलो और किसी के लिए कर रहे हो क्या कि मुझे सुख मिले। और यदि वही काम तुम मंदिर में आके करो तो जिस बात से भगवान सुखी नहीं है, हम भी सुखी नहीं हो सकते। फिर हमारा आना ना आना व्यर्थ है। ये सच्ची बात है, इसमें कोई किसी की चुगली निंदा नहीं है, बुराई नहीं है। हमारा जो भी काम है वो भाव से होना चाहिए। हाँ, मंदिर में एक पौधा किसी चीज का लगाओ तो 101 बेटों के बराबर फल मिलता है। कितना बड़ा फल है। और वहां से उखाड़ने से हमें कोई फल नहीं मिलता, उल्टा हमें दोष का भागी बनना पड़ता है। एक पेड़ लगाने से, आप तुलसी का लगाओ, किसी चीज का भी लगाओ, पीपल का लगाओ। और अब जैसे सावन चल रहा है, इसमें तो बड़ा पुण्य बताया है। कोई एक पेड़ भी लगा दे भगवान के मंदिर में तो 101 पुत्रों के बराबर उसका फल प्राप्त है। और झूठे तो पढ़ के देख लेना। आजकल तो वो क्या, ये मोबाइल पे आ जाता है सब कि हमने झूठ बोला या सही कहा है। तो ये जीवन का सार है। तो आज की कथा को ही विश्राम देते हैं और अब 3-4 दिन की और कथा, चौथे दिन तो विश्राम दिया जाएगा। तो सभी माताएं भाव से इन बातों को ध्यान रखें तो बड़ा अच्छा होगा और मेरा मन भी बड़ा प्रसन्न होगा। ठीक है ना? यदि हमारी माताएं, क्योंकि माता सबसे पहला गुरु है, और माताएं यदि बातों का पालन करें तो इस संसार में फिर सतयुग आएगा। और से तो सभी करती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं उनको अनदेखा नहीं करना है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुखर सुधार, वरणो रघुवर विमल यशु जोदायक प्रचार, बुद्धिहीन धनु जागे सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरो कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जय हनुमान ज्ञान
गुण सागर जय कपीस तिह लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुजवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सुजीवन लखन जिवाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति की बहुत बनाई तुम मम प्रिय भरत संभाई ऐस बदन तुम रोयस गावे कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविंद कई सखे कहते गोपकार सुग्रीवे कीना राम मिलाए राजपद देना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता की मधुर फल जानो सब मुद्रिका मेल मुख माही जल्दी लांगी गए अखिलत नाही दुर्गम काज जगत के जेठी सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम द्वारे तुम रखवारे रोक न आज्ञा विन बैसारे सब सुख लय तुम्हारे शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपने तेज सारो आपे तीनों लोग हाथे पाते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाए नासे रोग हरे सब पीरा जपद निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन कण वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन हरे हनुमत से ही सर्व सुख करे संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान कृपा करे हो गुरुदेव के नाम जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जोए पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साथी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा विजय नाथ हृदय में धरेरा मन थले संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित विजय बसव स्वरूप से आवे राम जय जय राम मन वसियो सीता जगदीश हरि स्वामी जय दीनानाथ हरि भक्त जनों के संतत दास जनों के अब गुरु वाला दूर करे जय जगदीश हरि जो जावे पल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी पुलिन से मन का संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे बस देते मन का जय जगदीश हरि मात पिता तुम भी शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी जय जगदीश हरि तुम पूर्ण करमा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी जय जगदीश
करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता हे मूरख खल कामी ऐसे भक्त तुम स्वामी पिता करो भरतारे ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सविध मिलाऊं दयाम कैसे मिलाऊं दयाम तुमको मैं तुम ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुखहर्ता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया करी शरण लगाओ द्वार पर विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव स्वामी कष्ट हरो देवा हर धाम भक्ति बढ़ाओ शिव दया प्रेम जगाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण जाना गे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गाए स्वामी प्रेम रहित गाए जगत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी सर्वांचित फल पावो ओम जय जगदीश जय शिव ओंकार भोले शिव ओंकार बोले पार्वती का प्यारा विष्णु सदा बोले बोले नाथ महासु हर राजेगा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे शासन गरुड़ासन अनुशासन गरुड़ासन वाहन सवारी ओम हर 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 दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज त्रिशो ओ भोले अष्टभुज सोले तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता भुवन नन मोहि ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला कुंडमाला धारी ओ भोले माला चंदन मृग मत सोहि चंदन मद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी ओ भोले भागंबर अंगे अनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी ओम हर 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 हे मध्य कमंडल चकर त्रिशूल धर ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हर 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 महादेव ओम
पिता तुमेवा तुमेव बंधु जगत् त्वमेव तुमेव विद्या तविणं तुमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बार बार बरमागौ हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पायने भक्ति सदा सत्संग भक्ति दान मोहि दीजियो जीवन में और नहीं कछु चाहिए आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाओ मैं भी भूखा भूखा ना रहूं तेरा दास न भूखा जाए गुनेगार की बेनती सुनो सतगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को लाज बंसुरी वाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बीनती छुटे न तेरा साथ बांकी झांकी राम की बांकी झांकी श्याम की वसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें में श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोली श्यावत रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। युग पुरुष श्री कल्की भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज जय हो हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय बोले आनंद कंद भगवान भगवान की जय जय